नमस्कार। आज का ये वीडियो भी भृगुनंदी नाड़ी पर ही आधारित है। आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रोफेशन में आ रही तकलीफ़ को देखा जाए। देखिए, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है कि शनि जो है वो कर्म कारक है। शनि से हम लोग कर्म क्षेत्र देखते हैं। ओके, तो शनि जब अपने गोचर में अपने फ्रेंड्स के प्रभाव में होता है ना। जब शनि गोचर कर रहा हो तो उसको उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, वीनस, मरकरी, जुपिटर एटसेट्रा। तो ऐसी स्थिति में शनि बलवान हो जाता है और व्यक्ति जो है उसको अच्छी इनकम होती है और करियर में ग्रोथ देखने को मिलती है। वहीं शनि अगर गोचर में सूर्य, मंगल, केतु, चंद्र इत्यादि ग्रहों से अगर पीड़ित हो रहा होता है तो व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में परेशानी आ रही होती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका अपना कारकत्व है, उसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। केतु जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो कि मोक्ष का कारक है। मोक्ष कारक कहने का अर्थ इतना ही है कि किसी भी चीज़ का एंड होना, तो कर्म का एंड होना। तो देखिए, ये जो पत्रिका आप देख रहे हैं, इस पत्रिका में ध्यान से देखने पर आपको बात समझ में आएगी कि सूर्य जो है वो उच्च राशि का है, बुध जो है वो वृषभ में है, गुरु मिथुन में है, मंगल नीच का है, शनि सिंह में है। सिंह के शनि का बहुत बल होता है। नाड़ी में इसको बहुत अच्छा बताया गया है। उसका कनेक्शन जो है वो ऊंचे लोगों के साथ होता है, बड़े लोगों के साथ होता है ना। राहु कन्या में है और मरकरी नीच का है मीन में, केतु के साथ चंद्रमा मकर में है। देखिए, मरकरी मीन में है और गुरु मिथुन में, इन दोनों में परिवर्तन है। बुध गुरु की राशि में बैठा है मीन में और गुरु जो है वो मिथुन राशि में बैठा है बुध की राशि में। इस कारण से इन दोनों में परिवर्तन है। अभी देखिए, ये जो इंसान है ये एक अच्छी जॉब कर रहा है और इसकी अर्निंग जो है वो लैक्स ऑफ रुपीज़ मंथ में है। काफ़ी इंसान भी अच्छा है, लेकिन अभी हुआ ये है कि इनको नौकरी में समस्या आ गई है। ओके, नोटिस मिल चुका है नौकरी छोड़ने के लिए, नोटिस पीरियड पे अभी है। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो ऐसी स्थिति बनी? तो देखिए, जन्म का शनि जो है वो सिंह में है, उस पर केतु का गोचर हो रहा है ना। केतु अभी सिंह में चल रहा है। वहीं गोचर का शनि अभी मीन में है और वो जन्म के केतु के साथ उसका संबंध आ रहा है, तो यहाँ परेशानी आ गई। साथ ही बुध केतु का जो योग होता है आप लोगों को पता है, ये लिटिगेशन और कोर्ट केसेस का योग है। ठीक है, तो शनि जब यहाँ गोचर कर रहा था तो इनको कोर्ट केस का सामना करना पड़ रहा है अभी। सो बेसिकली अभी नौकरी जाने की प्रेडिक्शन तो मैंने आज से 3-4 महीने पहले ही कर दी थी कि नौकरी तो चली जाएगी। तो इंसान अभी परेशान है और इमीडिएट जो है नौकरी मिलने भी नहीं वाली कि कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए जहाँ पर इंसान को इतने ही सैलरी जो है मिल जाए या इससे ज़्यादा मिल जाए। तो मुश्किल समय है अभी। क्यों मुश्किल समय है? क्योंकि शनि का ट्रांजिट अभी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अभी वो केतु जहाँ बैठा है वहाँ से निकल रहा है। फिर आगे जो है फिर शनि का शत्रु सूर्य है, फिर उसके बाद जो है शुक्र है। तो मतलब लगभग शनि जब वृषभ राशि में आना प्रारंभ करता है, वृषभ राशि में जब वो मूव करता है, तब जो है स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन अभी जो है स्थिति गंभीर है। ओके, तो देखिए, गुरु अभी कर्क राशि में चल रहे हैं, नो डाउट। ओके, और वक्री भी हैं, शनि भी वक्री है। तो गुरु अभी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गोचर का गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है और इसके साथ ही साथ बुध जो है वो भी मीन राशि में आएगा। कब आएगा? 11 अप्रैल 2026। ठीक है जी। तो उस समय पर ये गुरु और बुध का जो परिवर्तन है ये सक्रिय हो जाएगा। गुरु मंदगामी है, बुध तीव्रगामी है। तो लगभग हर वर्ष तो परिवर्तन नहीं होता, जब जब गुरु मिथुन और मीन से गोचर करेगा तब ये परिवर्तन सक्रिय होगा। तो गुरु मिथुन में गोचर करने वाला है वक्री होकर
और बुध भी मीन में आएगा 11 अप्रैल 2026 को। तो फिर बुध जो है मिथुन में आएगा, गुरु जो है मीन में चला जाएगा। तो जो डिस्प्यूट है, जो कोर्ट केस है, वहाँ व्यक्ति को रिलीफ मिलने वाला है। कब मिलेगा? 11 अप्रैल 2026 से योग बनता है। बुध जो है वो नीच का है, वो अपनी स्वराशि मिथुन में आ जाएगा, तो बुद्धि बलवान होगा। तो यहाँ पर एक स्थिति अच्छी होती हुई दिख रही है नेटिव को। और जब गुरु परिवर्तन करता है तो फिर जन्म के ये जो ट्रांजिट का शनि है उसको गुरु यहाँ पर मिलता है, तो थोड़ा बचाव यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोगों को बात समझ में आई है। तो ये तो भृगुनंदी नाड़ी से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है समस्या उत्पन्न होती है कर्म क्षेत्र में, है ना, नौकरी में परेशानी आती है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी जन्म के शनि पर या जन्म शनि के त्रिकोण राशि में, जन्म शनि से 7वें से, जन्म शनि के 2/12 से, शनि के एनिमी प्लैनेट्स सन, मार्स, केतु, मून एटसेट्रा, इन प्लैनेट्स का ट्रांजिट जब होता है तो कर्म में कुछ परेशानी देखी जाती है, कर्म क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है इंसान को। ओके, इसी तरह से ट्रांजिट के सैटर्न के लिए भी देखिए, अगर ट्रांजिट का सैटर्न जो है वो अपने एनिमी प्लैनेट्स के ऊपर से गोचर कर रहा है, या जहाँ एनिमी प्लैनेट्स बैठे हैं उनके त्रिकोण राशियों से गोचर कर रहा है, ओके, जहाँ एनिमी प्लैनेट बैठा है वहाँ से 212 से गोचर कर रहा है, उसके 7 से गोचर कर रहा है, तो परेशानी बनती है फिर। ओके, वहीं पाराशर आदि में इन जनरल नौकरी में समस्या जब आती है तो हम लोग सेपरेटिव प्लैनेट को देखते हैं, सन, सैटर्न, राहु, 12th लॉर्ड। अगर इनकी दशा भुक्ति अंतर चलती हो तो नौकरी छूटने का खतरा रहता है, लेकिन पक्के तौर पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ केसेस में आपको शनि जो है वो कर्म स्थान का स्वामी दिखेगा, दशमेश दिखेगा, किसी क्षेत्र में वो धनेश दिखेगा। तो ऐसी अगर स्थिति है तो फिर ऐसा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल सेपरेटिव प्लैनेट का रूल आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा पंचमेश की दशा हो, नवमेश की दशा हो तो भी परेशानी देखने को मिलती है। ओके, अष्टमेश की दशा हो तो भी परेशानी देखने को मिलती है। षष्ठेश की दशा हो तो घबराने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं होती अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो, ओके, क्योंकि 6th हाउस जो होता है वो जॉब के लिए ही देखा जाता है, वो दासत्व का भाव है। वहीं पंचमेश और नवमेश की दशा में जहाँ मैंने परेशानी की बात कही है, लेकिन अगर पंचमेश नवमेश का संबंध धनेश से हो जाए, षष्ठेश से हो जाए, दशमेश से हो जाए, लाभेश से हो जाए तो फिर परेशानी नहीं भी आएगी। ओके, तो हर केस में ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते, पत्रिका का अध्ययन बारीकी के साथ करने की आवश्यकता है, फिर फर्दर नवमांश, दशमांश आदि को भी देखने की आवश्यकता है। इतना सब कुछ देख लेने के बाद जो है एक चीज़ और बचती है, दशा छिद्र। अगर किसी व्यक्ति की दशा छिद्र हो रही है तो वहाँ पर नौकरी जाने का खतरा होता है कि नौकरी चली जाएगी या नौकरी में कुछ परेशानियाँ देखने को आती हैं, क्योंकि जब दशा छिद्र होती है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है, इंसान के जीवन में जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो बदलाव की एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है वहाँ पर, तो नौकरी जाने का खतरा वहाँ रहता है, एकदम से साइड बैक होता है और काफ़ी परेशानी आ जाती है। तो दशा छिद्र में बहुत देखा है मैंने। तो ये एक वीडियो था जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है, ऐसे आप लोग इसको लगा कर देखिए। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आपने यूट्यूब पे जो है सूत्र दे दिए, थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह लेकर आइए जिससे कि समझने में सुविधा हो और हम लोग कुछ प्रेडिक्ट कर पाएँ। तो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो दिया है, आशा कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी लोग भृगुनंदी नाड़ी या पराशर ज्योतिष, है ना, या फिर कृष्णमूर्ति पद्धति आदि जो भी सीखना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पिछले के वीडियोस में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कृपया फ़ोन कोई ना करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहाँ पर आप लोग कि अगर कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया फ़ोन न करें, परेशानी होती है, व्यस्तता काफ़ी है, इस कारण से फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। ओके, तो जो भी लोग भृगुनंदी नाड़ी आदि सीखना चाहते हैं तो वो लोग
मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कैसे क्या रहने वाला है कोर्स। ओके, तो फर्दर पाराशर सीखने वाले भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा केपी है, कस्पल इंटरलिंक वगैरह है, लेकिन हाँ, लाल किताब और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मैं नहीं सिखाता हूँ, तो उसके लिए आप किसी और से संपर्क कीजिए, क्योंकि लाल किताब के लिए मेरे पास क्वेरी आई थी तो मैंने मना किया है। सो बेसिकली आप लोग जो है पाराशर, जैमिनी, नक्षत्र नाड़ी, मीना 2 नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, केपी, कस्पल इंटरलिंक, प्रश्न ज्योतिष एटसेट्रा आप अगर सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।